अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, fx plus f of y plus 2 is equal to fx plus fy plus f of xy and f0 is 1, then find fx given that fx is 1 1 function. ऑलराइट, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई है और हमें क्या निकालना है, fx. fx हमें फंक्शन जो fx है वो फाइंड आउट करना है, राइट. तो यहाँ पे अब ध्यान से समझेंगे, यही ट्रिक्स आपको पकड़नी है कि किस क्वेश्चन में कैसे दिमाग लगाना होता है, क्या चीज़ होती है जो हमें बताती है कि यस ऐसे दिमाग लगाना चाहिए. ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो ये टर्म एक्स वाई, यहाँ से मुझे पता चलता है कि y को मुझे 1/x रख देना चाहिए. ये टर्म्स बढ़िया है. अच्छा ये कुछ प्रॉब्लम है, एक मिनट, कुछ तो प्रॉब्लम है. हाँ बिल्कुल, ये प्रोडक्ट में है, ये प्रोडक्ट में fx into fy प्लस दिस. तो यहाँ पे जो xy की टर्म है इससे मुझे पता चलता है y को 1/x पुट कर दो तो फायदा हो जाएगा. क्या फायदा होगा देखते हैं, देखो. ठीक है, fx प्लस f of 1/x प्लस f of 1. ऑलराइट, तो ऐसा कुछ आ गया. अच्छा अब यहाँ से तुम्हारे दिमाग में एकदम से घंटी बजी होगी कि यार हमने ऐसा देखा हुआ है. अगर ऐसा हो तो सीधा हम बोल देते हैं fx will be equal to 1 plus minus x की पावर n टाइप, कुछ ऐसा होगा. लेकिन ऐसा नहीं है, अभी ये 2 है, ये f1 है. अगर f1 की वैल्यू 2 आ जाए तो बात बन जाएगी. सही है, तो पहले तो हमें इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा ना कि f of 1 की वैल्यू 2 आनी चाहिए. ठीक है, इसको हटा दूं. ओके, अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे करूँ. मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू 1. देखते हैं करके. यहाँ पे क्या आएगा, f of 1 का स्क्वायर, ऑलराइट, प्लस 2 इज इक्वल टू f of 1 प्लस f of 1 प्लस f of 1. तो कंबाइन कर दो, f of 1 आ जाएगा अपना f of 1 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ f of 1 प्लस 2. तो यहाँ से पता चल रहा है कि f of 1 की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी, इन दोनों में से एक होगी. 2 होगी तो मजा आ जाएगा. ठीक है, और 1 हो गई तो फिर तो देखना पड़ेगा, फिर तो कुछ और होगा. ठीक, तो इतना तो क्लियर हो गया मुझे. ओके, अब मैं आगे कैसे करूं कि 1 और 2. तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, f0 कितना है 1, hence f of 1 will be 2. अच्छा क्यों, बिकॉज fx जो है वो एक 1 1 फंक्शन है. fx कैसा फंक्शन है, 1 1, मतलब एक आउटपुट एक ही इनपुट के कोरेस्पोंडिंग आ सकता है. तो जब f0 1 हो गया तो f1 तो 1 नहीं हो सकता. f1 कितना होगा फिर 2. बात सही है, तो ये तो बात बन गई हमारी. f of 1 जैसे मैंने 2 लिखा तो मैंने आगे एकदम से f of x plus f of 1/x equal to fx into f of 1/x. Hence fx is 1 plus minus x to the power n. ऑलराइट, ठीक है. चलिए आगे कैसे करें भाई, क्या क्या पता है मुझे, f1 की वैल्यू पता है तो मैं 1 पुट करता हूँ प्लस माइनस. ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 2. तो ऑब्वियसली बीच में साइन कैसा होगा बच्चों, प्लस साइन होगा कि नहीं होगा, होगा. तो यहां से मुझे पता चल गया जो fx होगा वो किस इस टाइप का होगा, 1 प्लस x की पावर n टाइप. सही बात है ना, 1 प्लस x की पावर n टाइप. लेकिन अब क्या करें, निकालना क्या है, fx निकालना था हमें. ठीक है ना, तो अब क्या करें, 1 प्लस x की पावर n तो आ गया. अब n कहाँ से निकालें, n के लिए तो कोई ना कोई वैल्यू चाहिए. तो देख लेते हैं, एक मिनट, कुछ दिया नहीं है तो फिर करना पड़ेगा कुछ ना कुछ. तो फिर
ओके, f1 से तो पता नहीं चल रहा है, 1 की पावर में n लिखा हुआ है, इससे तो पता नहीं चल रहा है। f0 से भी शायद नहीं पता चलेगा, हाँ f0 से भी नहीं पता चलेगा कि जो पावर में है वो कितना है, ठीक है। तो कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, तो हम देखते हैं, ट्राई करते हैं निकालने की। f0 पता है, f1 पता है, राइट, f2 निकाल के देखते हैं। तो x को मैं क्या पुट कर रहा हूँ 2 एंड y को भी 2, तो यहाँ पे आएगा f2 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अच्छा एक मिनट गड़बड़ हो जाएगी ऐसे तो, ठीक है, ओके, ऐसे तो प्रॉब्लम वाली बात है, या तो एक और वैल्यू देनी चाहिए थी, क्योंकि जब आप x को और y को दोनों को 2 पुट करोगे तो दिक्कत आएगी यहाँ पे। देख लेते हैं कुछ ऐसा कर पाए हम, कुछ ऐसा f2 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, x को 2 पुट कर दूं और y को 1 पुट कर दूं, हाँ ऐसा कुछ समझ आ रहा है, x को 2 और y को 1, तब जाके कुछ बन सकता है, ठीक है। x को 2 y को 1 पुट कर रहा हूँ, इसमें क्या आएगा f(2) f(1) प्लस 2 f(2) f(1) प्लस f(2), 2 into 1 आएगा ना, तो 2 आ जाएगा, ऑलराइट। तो f(1) की वैल्यू हमें पता है 2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ f2 प्लस 2, और ये भी 2 टाइम्स ऑफ f2, ये तो गड़बड़ हो गई, f(1) ये तो कट ही गया, f2 कट गया, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो ऐसे तो काम नहीं चल रहा है, ठीक है। कुछ और देखते हैं, ओके, जीरो पुट करके देख लेंगे। अच्छा y को 0 पुट करते हैं, y को 0 पुट करके देखते हैं, कितना आएगा f(2) और f(0) प्लस 2, f(2) प्लस f(0) प्लस क्या आएगा f(0), सही है ना। अब भी कोई फायदा नहीं हो रहा जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, ये हो गया f2 प्लस 2, और वो भी कुछ अलग नहीं है, f2 प्लस 2 ही है ना। कोई कंक्लूजन पे नहीं हम आ पा रहे हैं, ओके। तो फिर n पे कमेंट करना मुश्किल हो रहा है इस तरीके से। हम इतना जरूर बोल सकते हैं जो fx होगा वो 1 प्लस x टू द पावर n होगा, लेकिन n पे कैसे कमेंट करें ये अभी कुछ दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है, और पता नहीं कि क्या पता उन्होंने ऐसे ही पूछा हो, ठीक है, और आई डोंट नो कि क्या हो सकता है, सोचना पड़ेगा इसके बारे में थोड़ा। fx इज इक्वल टू 1 प्लस x टू द पावर n, f2 इंटू f0 प्लस 2 f2 हो गया, इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ ना, तो इसको भी हटा देते हैं, ओके। और मुझे एक्चुअली इसका आंसर भी नहीं पता, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। हाँ इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। अच्छा एक मिनट, लेट मी थिंक, ओके, f0 1 है, fx गिवन। अच्छा एक चीज तो है कि जो fx है ना वो एक 1 फंक्शन है, तो 1 होने के लिए उसे इंक्रीजिंग होना पड़ेगा, इतना तो मैं कमेंट कर पाऊंगा कि 1 प्लस x की पावर n है ना, तो f डैश x जो होगा वो होगा nx n-1, ठीक है, nx n-1, और ये जो होना चाहिए ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल टू भी हो जाएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स n-1 शुड बी व्हाट, n-1 शुड बी इवन नंबर। अच्छा यहाँ पे ये भी मेंशन कर लेना जो fx है ना वो एक पॉलिनोमियल है, fx जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो n-1 इवन होगा, हेंस n जो होगा वो एक ऑड नंबर होगा,
इतना तो हम क्लियर कर सकते हैं, एन जो होगा वो एक और नंबर आएगा, तब ये 1 1 हो जाएगा। तो सारी कंडीशंस हमने देख ली है निकाल के, तो कुछ आ नहीं पा रहा है, ठीक है। और जैसा मुझे याद आ रहा है कि इन्होंने कुछ देना चाहिए था, वो मिस है शायद। लेट्स से चलो हम ऐड करते हैं कुछ, f'1 इन्होंने 1 दिया हुआ है या 2 दिया हुआ है, f'1 इन्होंने एक मिनट 4 दिया हुआ है, f'1 कितना दिया हुआ है 4। तो अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक चीज ये ऐड करनी जरूरी थी, चलो ये भी सही है, ये तो लिखा रहने देते हैं n-1 इवन, ठीक है। यहाँ से कंक्लूजन पे निकलते हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता था कि अगर मुझे ये ना दिया जाता तो मैं कह देता कि फंक्शन इज दिस एंड वेयर n इज ऑड नंबर, n कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर। यहाँ तक तो मैं कंक्लूजन पे पहुंच चुका था। अब ये एडिशनल जो चीज की रिक्वायरमेंट थी वो मिल चुकी है मुझे, दैट इज f'1, है ना। क्या है f'1? अब f'1 की वैल्यू 4 है, तो देखते हैं f' कितना होगा, nx n-1, और f'1 सॉरी ये तो x है ना, f'1 होगा n एंड इसकी वैल्यू कितनी है 4। एक मिनट, ये 4 दे के काम नहीं चलेगा, 3 देना पड़ेगा, थोड़ा सा सुधार रहा हूं ये 3, क्योंकि n एक और नंबर होना चाहिए, n इवन आ रहा था उस वजह से, तो n इक्वल टू कितना 3। अब सही, ठीक है, तभी वो 1 1 होगा, नहीं तो ये वाली कंडीशन इनकरेक्ट हो जाती। तो फाइनली फंक्शन आ गया fx 1 + x³। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर क्वेश्चन अधूरा है तो हमने पूरा कर दिया और प्रॉपर वैल्यू निकाल ली है, fx = 1 + x³। और इससे भी तुम्हें पता चल रहा होगा कि भाई इतनी कंडीशन से f'1 पे तो कमेंट नहीं कर सकते, और f'1 तो कुछ भी ले सकते हो आप, बस और लेना पड़ेगा आपको। अगर मैं 3 की जगह 5 लेता तो फंक्शन क्या बन के आ जाता, 1 + x⁵। क्लियर है ना। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ ये जो मिसिंग था ना वो वाकई में मिसिंग था, इसकी ज़रूरत थी, ये दिया होना ज़रूरी था। ओके, समझ आया, ठीक है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी कर लेना। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। f'0 = 1 और ये दे रखी है फंक्शनल इक्वेशन, देन f'(x) फाइंड करना है। तो इतना तुम्हें पता चल रहा होगा f'(x) क्या होता है। उससे पहले एक मिनट ध्यान से देखो, f'(x) में जो यूज होता है वो होता है x + h, यहाँ पे 2y। तो अगर मैं इस फंक्शनल इक्वेशन की हेल्प से x + h लिखना चाहूँ तो वो समझ आ रहा होगा तुम्हें क्या करना चाहिए मुझे, सही है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, चलो f'(x) इज लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या आता है f(x + y), सॉरी x + h। तो x + h मतलब 2y की जगह मैं h रखने वाला हूँ हर जगह, तो f(x + f(h) प्लस e⁻x + h and into x + h, right, minus x(ex) minus h(eh) प्लस क्या करें 2xh, 2xh, हर जगह 2y की जगह h पुट किया है और कुछ नहीं। तो ये होगा x + h, f(x + h), ठीक है। ये हो जाएगा -(f(x) अपॉन में क्या आ जाएगा h। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं fx से fx कट हो जाएगा, और फिर हम क्या करते हैं, एक ही काम करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी कुछ चीज़ें देखें आप। एल हॉस्पिटल रूल इतने में लगाना सही भी रहेगा या नहीं, तो बिल्कुल सही तो रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। एल हॉस्पिटल लगाते हैं, क्या आएगा f'0, फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे अलग से करके दिखा रहा हूँ, फिर हटा दूंगा e⁻x और into e⁻h x + h। तो देखो ये वेरिएबल है और ये है और सब कांस्टेंट है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन,
और प्रोडक्ट में जो भी है वो तो एज इट इज रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन भी एज इट इज होता है, प्लस e की पावर x e h और इसका डिफरेंशिएशन, इसका 0 इसका 1, ये आएगा इस कंप्लीट का डिफरेंशिएशन, वो मैं ऊपर सजा रहा हूँ, ठीक है। तो e x प्लस h, ये e x प्लस h इंटू x प्लस h प्लस e की पावर x प्लस h, बच्चों क्लियर? ओके, इसका डिफरेंशिएशन आ गया ये 0, ये e h प्लस h e h, इसका डिफरेंशिएशन, इसका 2x, इसका 1, नीचे कितना आ गया 1, ऑलराइट, ठीक है। अब h को 0 पुट करते हैं, तो आएगा f डैश 0, सॉरी ये तो h है ना, अब 0 आएगा f डैश 0, और ये 0 पुट करोगे और ये आएगा x e x, ये 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, ये कहां से आया, ओके हाँ e x, राइट, इसमें 0 पुट करोगे तो क्या आएगा -1 और प्लस 0 और 2x, क्लियर? f डैश 0 की वैल्यू 1 दी गई है, ऊपर देख सकते हैं, 1 प्लस x प्लस 1 e x और -1 प्लस 2x, तो फाइनली व्हाट वी हैव इज 2x प्लस x प्लस 1 e x, ये कौन आ गया हमारा f डैश x, वेरी सिंपल, इसमें तो कुछ साइन नहीं है, तो मैं सोचा था अच्छा होगा, इसमें तो कुछ साइन नहीं, ठीक है, ये जो बच्चों वाला क्वेश्चन था बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, फिर भी आप इसको नोट कर लें। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, ये दिया हुआ है और कहा गया है कि फाइंड fx, क्या बोला गया है कि fx को फाइंड कीजिए, राइट, fx फाइंड करना है भाई, fx तो दिया हुआ है, ये fx क्या फाइंड करना है, तो सिंपलीफाई करना है एक्चुअली, ठीक है, तो करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है, इधर देख लेते हैं, चलिए देखो अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको एक चीज देखने की जरूरत है, मैंने तुम्हें बताया था, मान लो एक ये फंक्शन है और x a से b है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x a to b f of a plus b minus x सिग्मा में, ठीक है, इंटीग्रेशन में भी ऐसा ही कुछ होता है, a से b fx dx, कुल दोनों इक्वल होते हैं, a से b f of a plus b minus x dx। अब ऐसा क्यों होता है, ये आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझ के रखें, a से b fx dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx। वैसे क्यों होता है, इसे मैंने एक्सप्लेन किया है सिग्मा में, वहां पे फंक्शन का ग्राफ बना के दिखाया था आपको, ठीक है, तो वहां से भी रिलेट कर सकते हो, बिल्कुल वही मीनिंग होता है इसका, तो मैंने इसको तो हटा दिया। अब देखो ध्यान से, और जैसे कि लिमिट्स में पढ़ाया गया था लेबनीज, राइट, तो ध्यान से देखना, मैंने कहा था कि जब इंटीग्रेशन के अंदर t का फंक्शन dt, कौन वेरिएबल है t, तो t ही रहना चाहिए, x अगर है तो उसे बाहर लेकर आओ, तो एक तरीका तो वहां पे सिखाया था आपको कि x माइनस t को z पुट कर दो, वेरिएबल चेंज वाला फॉर्मूला, मतलब तरीका सही है, x माइनस t को क्या पुट कर दो z, फिर वहां से पूरा तरीका सिखाया था कैसे करते हैं, तो बिल्कुल वो भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने अभी बताया था a प्लस बी माइनस एक्स वाला, तो t की जगह क्या पुट कर दूं, x माइनस t, ध्यान से 0 से a f x dx है, अगर तो इसे लिख सकता हूं 0 से a f of a माइनस x dx, दिस प्लस दिस माइनस x, जो अंदर वेरिएबल है इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पे x माइनस x मत लिख देना, दिस प्लस दिस माइनस इंटीग्रेशन का वेरिएबल कौन है, t, तो 0 प्लस x माइनस t से x को रिप्लेस किया है, जो यहाँ पे x था ना उसे रिप्लेस किससे किया है, a माइनस x से, सिमिलरली जहाँ पे भी t है वहां पे आ जाएगा x माइनस t, x माइनस t बच्चों, ऑलराइट, तो देखिए अब क्या बन गया, e की पावर माइनस x प्लस t
और एफ ऑफ टी डी टी। ई की पावर माइनस एक्स को बाहर ले लिया, ई टी एफ ऑफ टी डी टी। ऑलराइट, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करने की जहां पे बात आई तो ऐसे समझ लो, आई डोंट नो इसमें एफ एक्स से पूछा है या एफ डैश एक्स, शायद मेरे ख्याल से एफ डैश एक्स पूछा गया होगा, है ना। एफ एक्स पूछने का कोई मतलब सा बनता नहीं है, तो इसे ना थोड़ा सा चेंज ही कर लो, एफ डैश एक्स पूछा गया होगा। अदरवाइज सिंप्लीफाई करने को कहा होगा वो भी हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो जितना किया जा सकता है करेंगे। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, कितना आएगा 2x। फिर इसका डिफरेंशिएशन, देखो ये एक अलग यूनिट है, ये अलग है, तो प्रोडक्ट रूल लगता है, बता रखा है लेबनीज में। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस ऑफ ए की पावर x, ऑलराइट, और ये एज इट इज प्लस, ठीक है। प्लस में भी देखते हैं, इसको हटा दो, प्लस ये एज इट इज e की पावर माइनस x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है लिमिट का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, और फिर इस लिमिट को इसमें पुट कर देते हैं, e की पावर x fx, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन, जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो ही होता है, दैट्स व्हाई वो यूनिट जो होगी वो जीरो हो जाएगी। तो वो मैंने लिखी नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया। देखो अब e की पावर माइनस x, e की पावर x इज नथिंग बट fx। तो ध्यान से देखो, ये क्या है fx। अच्छा fx क्या है, अभी मैंने एक बनाया था fx, ये है fx। fx की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं, et ft dt, ये है अपना fx। इसको लिख दिया मैंने x स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस x, 0 से x, et ft dt। ध्यान से देखो, ये और ये बोथ आर सेम, कट हो जाएंगे, क्लियर। तो f डैश x बच्चों कितना आ गया, 2x प्लस x स्क्वायर। बस फिर यहाँ से पता चल गया होगा तुम्हें कि ऑब्वियसली उसने f डैश x ही पूछा होगा, आई थिंक। नहीं, fx भी पूछ सकता है वाकई। यहाँ से अब जैसे रिजल्ट आया ना, तो मुझे पता चल गया कि हाँ fx भी पूछा जा सकता है, और सिंप्लीफाई रूप में। तो अब देखना ध्यान से, इसे मैं आगे कैसे एक्सटेंड करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, fx f डैश x हम तो दोनों ही चीजें निकाल रहे हैं। तो f डैश x का क्या आ गया बच्चों, 2x प्लस x स्क्वायर। f डैश x कितना आ गया, 2x प्लस x स्क्वायर। fx कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ से अप्लाई इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा fx, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3, और प्लस आ जाएगा c। अब c को कैलकुलेट करने के लिए एक वैल्यू चाहिए होती है, और ये आपको बताई गई थी लेबनीज में कि सबसे बेस्ट होता है x को 0 पुट कर दो इसमें, तो ये होगा 0 से 0, इंटीग्रेशन 0 से 0 0 ही होता है, और ये भी 0। तो फाइनली f ऑफ 0 की वैल्यू 0 मिल जाएगी एकदम से। तो यूजिंग द इनिशियल इक्वेशन, f of 0 is 0, ये मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, राइट। अब पुट कर दो, तो यहां से पता चल रहा है c कितना हो जाएगा 0। फाइनली वी हैव दिस इक्वेशन fx is equal to x square plus x cube by 3, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड f dash x and also fx। तो देखा तुमने fx ऑलरेडी ऐसा दिया हुआ था, बहुत अजीब सा, वो देखो कितना क्यूट सा आ गया, क्लियर, सही है। तो बस यही है, ठीक है। और क्वेश्चन जल्दी देखेंगे, उससे पहले आप इसको पॉज करके जल्दी से कॉपी करो। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। f of x y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये दिया हुआ है पूरा, f of 1 प्लस एक्स की भी डेफिनेशन दी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जी एक्स इक्वल टू 0 दिया है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं सॉल्व, बहुत इजी है ये, देखने में अजीब लग रहा होगा।
तो देखिए कैसे, सबसे पहले तो एफ ऑफ जीरो क्या पता रिक्वायर्ड हो तो निकाल लेते हैं। एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर, भाई यहाँ पे एक्स और वाई को मैंने जीरो पुट किया है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि या तो ये जीरो होगा या प्लस माइनस वन होगा, सॉरी प्लस माइनस वन नहीं, वन ओनली। या तो ये जीरो होगा या कितना हो जाएगा बच्चों, वन। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ओके, अब देखो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। और क्या करें, देखते हैं। अब फंक्शन निकालना है ओवरऑल, ये वाली इस टाइप की चीजें चाहिए मुझे। या तो फंक्शन निकालना हो या कोई एक ऐसी इक्वेशन आपको दी जाए जिसमें फंक्शन इन्वॉल्व हो, जैसे यहाँ पे एफ एक्स दिया है, तो वो एक ही तरीके से निकलते हैं, वो पता ही है आपको, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, राइट। तो कैसे देखो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब देखें कि इस फंक्शनल इक्वेशन का यहां पे मैं कैसे यूज करता हूं, ये ध्यान देने योग्य बात है। देखना, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब देखो यहां पे प्रोडक्ट में है एक्स वाई, यहां पे है x प्लस एच, तो कैसे यूज करें। या तो ये वो इवन ऑड वाला हमने देखा है जो, ठीक है, कि जो अपना एफ एक्स था वो ऑड फंक्शन था, तो मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स को, सॉरी माइनस ऑफ एफ एक्स को लिख लिया था एफ ऑफ माइनस एक्स, और जाके क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ऑल राइट, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं यहां पे, वन प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ एक्स, एक्स को कॉमन ले लिया और वन प्लस एच बाई एक्स इस टाइप से बना लिया, ठीक है। क्यों, थोड़ा सा दिमाग कहां से लगा कि जब इसने एफ ऑफ वन प्लस एक्स दिया मुझे, कि एफ ऑफ वन प्लस एक्स को कैसे डील कर सकता हूं ऐसे, तो इसी टाइप से भी मेरा थोड़ा सा दिमाग ने काम किया और कहा कि यार एक्स को कॉमन ले लो, प्रोडक्ट वाला भी बन जाएगा और सम वाला दे रखा है। क्लियर है, तो ध्यान रखें कभी भी प्रोडक्ट वाला दिया जाए आपको तो ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, ये ध्यान रखना है। लगाओ, क्या होना चाहिए, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एच। क्लियर है, एफ एक्स को कॉमन ले लूं क्या बाहर, और ऐसे लिख लूं एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स माइनस वन बाई एच, ये यूज करो। तो एक्स लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, क्या आना चाहिए, वन प्लस एक्स, सॉरी यहां पे जो x है वो यहां पे कौन है, h बाई एक्स है, राइट। जो वहां पे x है यहां पे कौन है, h बाई एक्स, तो h बाई एक्स, और यहां पे क्या लिखे हैं, वन प्लस जी ऑफ h बाई एक्स, ऑल राइट, वन प्लस जी ऑफ h बाई एक्स माइनस वन बाई एच, माइनस वन से वन कट हो गया, फाइनली जो बचा वो ये है, ऑल राइट। तो क्या बचा, h से h कटेगा, देखो ध्यान से देखो, वन से वन कट गया है, h से h कटेगा, तो फाइनली मेरे पास है h बाई एक्स बाई एक्स। अब इसे 0 बाई 0 फॉर्म मत बोलना, ये x है, इंडिपेंडेंट है, इसे मैं बाहर भी लेके आ सकता हूं, चलो बाहर ही लिख लो, कभी कंफ्यूज हो फिर। एफ एक्स बाई एक्स, इस x को बाहर लिख लिया है, सिर्फ ये बचा है h टेंडिंग टू जीरो, तो जो g का आर्ग्यूमेंट है वो टेंडिंग टू क्या है, जीरो, और जब लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, जी एक्स क्या होता है, जीरो, तो ऑब्वियसली इट विल ऑल्सो बी जीरो, हैंस यहां से आ जाएगा एफ एक्स बाई एक्स। तो फाइनली मेरे पास आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाय एक्स, ऑल राइट, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे लिखा है एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, तो एक्स को इधर लिया है और ऐसे लिख लिया एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, समझ आ गया। तो इसमें यूज करते हैं एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स को लिख सकता हूं मैं एक्स, और ये क्या लिखा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
तो एक इंटीग्रेशन का एक थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि इसको मैं टी लेट कर सकता हूं, फिर दो, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। अब डिफरेंशिएट करो दोनों साइड को, तो आएगा 2x dx इक्वल टू क्या, dt। वेरिएबल चेंज बोलते हैं इसे, राइट। यहां पे देखो क्या है, x dx इक्वल टू dt बाय 2। अब ये देखो यहां पे x और dx ये मिलके क्या बनाएंगे, dt बाय 2, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है t, और ये हो गया dt, क्या हो गया, dt, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, ln t, क्या, ln t, लेकिन t कौन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t कौन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, प्लस c कौन लिखेगा भाई, लो प्लस c भी लिख लो। तो अब तो c तो फाइंड करना पड़ेगा, तो c फाइंड करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, देख लेते हैं। इस इक्वेशन से यूज करते हैं। देखो x को 0 डालो, x को 0 डालो, तो f ऑफ 1 इक्वल टू क्या आएगा, ये तो 0 बन जाएगा, 1। f ऑफ 1 कितना आ रहा है, 1। तो एक मिनट, लेकिन ये f ऑफ 1 तो पूछा ही नहीं इसने तो सिर्फ इतना ही पूछा ना, और लिमिट दी है। अच्छा, ये नहीं ध्यान दिया, 1 से 2 में लिमिट दी है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो कांस्टेंट नहीं आता। जब लिमिट्स दी जाती है तो कांस्टेंट नहीं आता इंटीग्रेशन में, ओके। कीजिए, ln 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब कुछ सोच रहे होंगे नीचे कैसे आ गया, तो देखो डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन ये प्रॉपर तरीका ये है, ln 1 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ln 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब ln m माइनस ln n क्या होता है, ln m बाय n, ठीक है, तो डायरेक्ट लिखा था मैंने। तो ये आ गया फाइनली 5/2, ln 5/2। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, ln 5/2। समझ आया, ठीक है। तो बस ध्यान से देखना कि जब भी फंक्शनल इक्वेशन में प्रोडक्ट वाला सीन हो और आपको यहां पे यूज करना है, तो क्या करोगे, x को कॉमन ले लोगे, ठीक है, और क्या बना लोगे, x इंटू 1 प्लस h/x। क्लियर, सिंपल, ठीक है। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।
तो बच्चों ये थी हमारी डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये चैप्टर आज खत्म हो गया, राइट। और काफ़ी हमने क्वेश्चंस पे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर लिया है। आई थिंक हर टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बच जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दिमाग लगाना मैंने थोड़ा सा सिखाने की कोशिश की है कि कैसे लगाना है कैसे नहीं, ठीक है। तो अब आप अगर कोई भी मटेरियल लगाएंगे तो आई होप वो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक टाइप की सिचुएशन हमने डिस्कस की है। क्लियर? बस अब थोड़ा सा आपका दिमाग और ऐड हो जाएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और ये चैप्टर की बात करूं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, और IIT जेई एडवांस जिसे बोलते हैं उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस में भी बिल्कुल आते ही हैं, ठीक है। तो इन जो कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात थी वो हमें स्ट्रॉन्ग करके रखने हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा बच्चों वो आएगा AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। काफ़ी टाइम लगने वाला है उसको कंप्लीट करने में, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत पेशेंस रखते हुए करेंगे, और तुम लोग भी एक भी चीज़ अनक्लियर रहने मत देना। हर एक पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है AOD में, ये बात ध्यान रखना, ओके। उसमें 3 पोर्शन होते हैं, मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यही हम पढ़ेंगे, किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल, फिर हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर हम पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमा। उसके बाद और भी कुछ टॉपिक्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ टॉपिक कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, जैसे रॉल्स थ्योरम हो गई, LMVT हो गई, वो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किए। AOD में हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। वहाँ पे हम सारी चीज़ कवर करेंगे, और क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कैसे ग्राफिकल अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये चीज़ें हम वहाँ पे सीखेंगे, ओके। और जो ये अपनी डिफरेंशिएबिलिटी हमने पढ़ी है तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्लोप कब निकलता है और क्या होता है, टेंजेंट क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। किसी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट निकाल रहा हूँ या उसका स्लोप निकाल रहा हूँ टेंजेंट का, ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, कैसे करके हम स्लोप निकालते हैं, ये मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है ना। तो टेंजेंट नॉर्मल में इसका यूज़ होता है, तो ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, जब से भी हम पढ़ते आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है। और AOD भी अगर हम अच्छे से कर लेंगे तो हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है, आपके JEE मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और JEE एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम हर एक लेक्चर में सब कुछ ही कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो सब कुछ कवर हो जाता है, उसके अलावा कुछ आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस मटेरियल लगाते रहें अच्छे से, पेपर देते रहें बहुत सीरियस होके, ठीक है, अच्छा परफॉर्म करते रहें, एंड ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे AOD के साथ। ओके, थैंक यू।